प्रदेश के जनपद रामपुर में आज संचारी रोग अभियान एवं स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। रैली निकाली गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा भारी संख्या में जिले के एएनएम, आशा और समस्त स्वास्थ्य कर्मचारी भारी संख्या में मौजूद रहे, जिसमें इस रैली को कलेक्ट्रेट से होकर गांधी समाधि तक सुचारू रूप से लाया गया। इसका शुभारंभ राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, शहर विधायक आकाश सक्सेना, जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचारी रोग को नियंत्रण में रखने के लिए भारी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से रैली निकाली गई है, जिसमें लोगों को संचारी रोग से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। छोटे छोटे स्कूली बच्चों को भी स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया, पूरे वर्ष में ये 3 बार कार्यक्रम चलाया जाता है। 1 अप्रैल से पूरे माह चलता है, फिर 1 जुलाई से पूरे माह चलता है। वर्ष में 3 बार ये कार्यक्रम चलाया जाता है। इसे विशेष संचारी अभियान के तहत लिया जाता है, जिससे लोगों को बीमारी से बचने के लिए कई प्रकार के बचाव और उनका उपचार के बारे में जागरूक किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को जागरूक करती है। साथ ही लोगों की जांच भी की जाती है। और क्या कुछ कहा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने, आइए सुनाते हैं और दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मलेरिया है, कालाजार है, जापानीज इंसेफेलाइटिस है, स्क्रब टाइफस है, तो ये बीमारी जो है समाज में न हो। इसको तो बीमारी होने से पहले इसको रोकने के लिए क्या क्या सावधानी बरतें, उसी के लिए प्रचार प्रसार के लिए हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और इसी में कार्यक्रम में जागरूकता फैलाएंगे विभिन्न माध्यमों से और लगातार। और फिर इसके बाद में 10 अप्रैल से लेके हमारी जो आशा और आंगनवाड़ी है वो घर घर जाएंगी और घर घर जाके लोगों से बीमारी के बारे में, बुखार के बारे में, टीबी के बारे में और ये कुपोषण के बारे में परिवारों से पूछेंगे। उसे कहते हैं हम लोग दस्तक अभियान। तो ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें जितने भी जो गड्ढे हैं, कहीं पर मच्छर का पनपने वाली जितनी भी सोर्स हैं, उनको ख़त्म करना और जगह जगह पे जो उसका लार्वा होता है उसको मारने के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव करना और जो वैसे मच्छर हैं उनके लिए फोगिंग का इस्तेमाल करना। और ख़ास तौर से नगर पालिकाओं में है कि नगर पालिकाओं में जैसे रामपुर में है तो यहाँ भी जैसे ज़्यादा केस देखने को डेंगू मिले थे और 2023 में, लेकिन इस वर्ष जो पिछली बार जो 2023 में हमारे यहाँ 1200 से ऊपर केस आए थे और जब 2024 गया है तो इस पर केसों की संख्या घट के जो है 52 रह गई। और इसी तरह से मलेरिया के केस काफ़ी थे पहले और इस बार अभी तक जो 1 केस केवल मलेरिया का आया है पॉजिटिव, जो किसी की भी मृत्यु नहीं है। तो अगर हम अभी से लोगों को जागरूक कर देंगे तो बीमारी से होने से पहले उसका बचाव जरूरी है। इसी के संबंध में माननीय मंत्री जी, जो हमारे राज्य कृषि मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार श्री बलदेव जी औलख जी, उनकी अध्यक्षता में और हमारे डीएम सर और एसपी सर और सीडीओ साहब और यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष श्री खालीराम लोधी जी, जिला अध्यक्ष, इन सब की उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम का यहाँ से हरी झंडी दिखा के और रैली की जो है शुरुआत की गई, जो कि कलेक्ट्रेट से लेके और यहाँ गांधी समाधि तक ये रैली समापन हुआ। देखा जा रहा है सर, भारी संख्या में मच्छर पनप रहे हैं, क्यों? मच्छरों की रोकथाम के लिए हाँ, मच्छर जो है इसी सीजन में जैसे देखने को आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम में इसमें जो है अब मच्छर जो है पनपना शुरू कर दिया है। तो उसी के लिए है जागरूक के मच्छर को 2 तरह से मारने की कोशिश की जाती है। एक तो कि मच्छर जो जवान मच्छर है जो हवा में उड़ रहा है उसको फोगिंग के द्वारा मारा जाए। ठीक, ये ग्राम सभाएं अपनी तरह से फोगिंग कराएंगी, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें सारी अपनी तरह से इनको जो है फोगिंग करानी है। और जो मच्छर जो अंडे दे रहा है उसके बाद जो पनपता है इसका अलग जनरेशन में, जिसे लार्वा कहते हैं, उसके मारने के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाता है। तो लोगों को किस तरह से जो है बचाया जा सकता है? लोगों से क्या अपील करना चाहिए? अब तो लोगों से यही अपील है कि देखिए अपने घरों में जहाँ छत के ऊपर है कहीं पे पानी का जमाव न होने दें, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो स्वच्छ बिल्कुल साफ पानी पनपता है और जो मलेरिया का मच्छर है वो कहीं भी जो है पनप सकता है। सर इसके लक्षण क्या है जी? इसके लक्षण क्या है सर? लक्षण तो देखिए मलेरिया में खास तौर से है कि तेज बुखार आएगा और एक साइक्लिक ट्रेंड होता है उसमें कि एक दिन छोड़ के जैसे बुखार आएगा और उसके साथ बहुत कपकपी लगेगी, ठंड लगेगी शरीर में और उसके बाद बुखार जो है कम हो जाएगा, उसके 1-2 घंटे बाद कम हो जाएगा। इस तरह से होता है। तो ये अभियान अब कब तक चलने वाला है? ये अभियान पूरे माह चलेगा, पूरे अप्रैल में चलेगा और लगातार इसमें जो है सब लोग काम करेंगे अपना अपना और सबका पूरा मैक्रोन बना हुआ है कैसे काम करना है। दस्तक अभियान में आशा जो घर घर जाएंगी वो उनका भी प्लान बना हुआ है कि किस तरह से वो कहाँ से शुरुआत करेंगे, कहाँ खत्म करेंगे और लोगों को जागरूक करना इसमें बहुत ज़रूरत है। अगर जागरूक हो जाएंगे तो अपने आप जो है इसका कि मच्छरों से कैसे बचाव करें,
हाफ बाजू के जब मच्छर हैं तो हाफ बाजू के कपड़े न पहने, जैसे पैंट पहने नीचे तो वो फुल उसकी हो पूरी नीचे तक शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा अंग ढका रहे उसमें। और क्योंकि डेंगू का मच्छर है जो दिन में काटता है खास तौर से, तो सुबह सूरज निकलते समय उस समय और शाम को सूरज ढलने से पहले ऐसे समय में जो काटने की ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है सर। अभियान के तहत जो है हरी झंडी दिखाई गई थी, क्या है पूरा मामला क्या? देखिए, पूरे वर्ष में ये 3 बार कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें अप्रैल में 1 अप्रैल से शुरू होता है और पूरे माह चलता है। इस तरह से 1 जुलाई से पूरे माह चलता है कार्यक्रम और 1 अक्टूबर से पूरे अक्टूबर तक चलता है। वर्ष में 3 बार कार्यक्रम चलाया जाता है। ये विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के रूप में से लिया जाता है और इसमें खास तौर से जो मतलब सारे जो डिपार्टमेंट हैं, लगभग 12 डिपार्टमेंट हैं इसमें जो काम करते हैं। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, DIOS हैं, BSA हैं, जिला कृषि अधिकारी हैं, पंचायती राज है, ग्राम विकास विभाग है,